गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। चैप्टर 4 हिस्ट्री का यूनिट 4 चल रहा है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। ठीक है, अब ये जावा क्या है एक्चुअली, देखो जावा क्या है। इंडोनेशिया जो है ना, देखो लिखा है मैंने, सबसे पहले इंडोनेशिया ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। हमारा इंडिया भी कॉन्टिनेंट एशिया में है, इंडोनेशिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में है। अब इंडोनेशिया जो है वो 4 आइलैंड से मिलके बना है, ठीक है, उसमें से एक आइलैंड है जावा। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना, ठीक है, तो वैसे ही फ्रेंच कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, पोर्तुगीज़ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, डच कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन से आई थी, फ्रेंच फ्रांस से, पोर्तुगीज़ पुर्तगाल से, और डच जो है नीदरलैंड से आई थी। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं। इंडोनेशिया एशिया कॉन्टिनेंट में, नीदरलैंड यूरोप में, सेम ब्रिटेन भी यूरोप में। अब देखो, जावा इज़ नाउ फेमस फॉर राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। द colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see there was many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India। देखो जावा अभी किस लिए फेमस है, राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के लिए अभी फेमस है। पहले क्या था, वहाँ पे भी ऐसे फॉरेस्ट थे। क्या किया डच गवर्नमेंट ने आके नीदरलैंड से सारे फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, जैसा कि इंडिया में हुआ था। यहाँ पे लिखा है द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच, एंड एज वी विल सी देर वॉज मैनी सिमिलरिटीज़। एग्जैक्ट सेम नहीं थे पर कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ थी। किसके? इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। जावा इन इंडोनेशिया इज़ वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब जो जावा है ना, जावा वॉज कोलोनाइज्ड बाई डच। जावा में आकर डच ने कब्ज़ा किया था, वहाँ भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप। जैसे ब्रिटिशर्स को चाहिए था टिम्बर, वैसे ही इनको भी टिम्बर चाहिए था शिप बनाने के लिए। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वॉज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। देर वर मैनी विलेजेस। In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifty cultivation। देखो लिखा there were, है ना, बहुत सारी communities थी, villages थे, but there were also many communities थी, पर अब नहीं है, जो shifting cultivation practice करती थी। ये सब था पर अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने नीदरलैंड के वालों ने पूरा जंगल साफ कर दिया, उन लोगों को हटा दिया। The woodcutters of Java। The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivation। अब वुड कटर्स मतलब जो लकड़ी काटते हैं, तो ये ऐसे लकड़ी ऐसे नहीं कि जो नॉर्मल काटते हैं, ये बड़े स्किल्ड थे, है ना, प्रॉपर मैनर में कैसे काटा जाता है, कम टाइम में कैसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, इन्हें आता था। उस कम्युनिटी का नाम क्या था? कलंग। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी थी। They were so valuable that in 1755 when the Mataram kingdom of Java split। अब क्या हुआ, जावा में एक किंगडम था, राजा का शासन था, तो जब वो किंगडम स्प्लिट हुआ, स्प्लिट क्यों हुआ? राजा के बच्चे थे तो उन 2 भागों में स्प्लिट हुआ। अब 2 भागों में स्प्लिट हुआ ना, तो दोनों भाइयों ने क्या किया, दोनों ने 3-3 हज़ार फैमिलीज़ ली। उसमें कलंग जो ये जावा था, यहाँ पे 6,000 फैमिलीज़ रहती थी, तो दोनों ने 3-3 हज़ार फैमिलीज़ इक्वल बांट के ली। क्यों? क्योंकि इनके पास ना, जैसे फैमिलीज़ बांटेंगे ये लोग, तो क्या होगा, कलंग्स जो थे, ठीक है, ट्राइबल्स वहाँ के, वो वुड काटने में माहिर थे, तो राजा को क्या है, कोई भी काम करवाना है, ठीक है, जंगल का, या उनको अपनी हवेली में कोई काम करवाना है, महल में कोई काम करवाना है, बनवाना है, तो वो लकड़ी के थ्रू बनेगा। ये लोग उस चीज़ों में स्पेशलाइज थे, स्पेशलाइजेशन था इनका, इसलिए उन्होंने कहा जितने लोग तुम्हारी तरफ जाएंगे, मतलब दोनों साइड उतने ही लोग डिवाइड होंगे। तो 6,000 कलंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द 2 किंगडम। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज थे, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत थी, इसलिए दोनों भाइयों की तरफ इक्वल फैमिलीज गई। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces। मैंने आपको पहले ही बता दिया। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalang work under them। हमें डच कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, किसे? जावा में कंट्रोल कर रहा था, तो वो ऐसा चाहता था जो कलंग है वो उनके अंडर में काम करें। इन 1770 द कलंग रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फॉरेस्ट एट जुआना, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। अब क्या हुआ, ये लोग चाह रहे हैं कि काम करें उनके अंडर में, अब इन्होंने भी जंग छेड़ दी, है ना, मतलब रेबेलियन यहाँ भी स्टार्ट हो गया। कलंग रेजिस्टेड मतलब उन्होंने मना कर दिया, वो ऐसा चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर डच पर अटैक किया, ठीक है, डच पर अटैक किया, तो डच लोगों का जो था एक फोर्ट था, किला था जुआना में। अब जुआना क्या है, एक प्लेस है इधर पे, जावा में एक प्लेस है जुआना, वहाँ पे उनका फोर्ट था,
तो उस फोर्ट को इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया उस फोर्ट पे, बट अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। लेकिन फाइनली क्या होता है, उनके पास ना इक्विपमेंट्स थे, हथियार थे, जैसे बंदूक वगैरह ये सब। तो जो इंडोनेशिया के लोग हैं, जो जावा के लोग हैं ट्राइबल्स, वो ज़्यादा टिक नहीं पाए उनके सामने, ठीक है, तो उनको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। अब डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन द 19th century when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java। अब इन्होंने भी क्या किया था कि जावा में फॉरेस्ट लॉस लगा दिए थे, किन्होंने, डच ने, है ना। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इधर रिबेलियन हुआ, क्यों हुआ रिबेलियन, उसके बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं सुनते जाना। द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉस इन जावा, ठीक है। अब फॉरेस्ट लॉस में क्या था, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट, कि तुम लोग फॉरेस्ट में नहीं आ सकते, पहला कारण। सेकंड, नाउ वुड ओनली बी कट फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस, जो अगर आ भी सकते हो, अगर उनको अलाउ भी किया गया तो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, कि तुम्हें 2-4 ऐसे काम स्पेसिफाई कर दिए जिसके लिए तुम वुड्स ले जा सकते हो। उनको जो वुड है बहुत जगह यूज़ आता था, ठीक है, समझो फ्यूल वुड, आग जलाने के, कोई अपने घर का सामान बनाने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए, तो बहुत जगह यूज़ आता था। लेकिन स्पेसिफाइड कोई पर्पस स्पेसिफाई कर दिए थे कि इन्हीं चीज़ों के लिए तुम ले सकते हो, ठीक है। लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, मतलब रिवर बोट्स के लिए ले सकते हो, रिवर बोट्स बनाने के लिए और हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। रिवर बोट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि आइलैंड है ना, तो इसलिए यहाँ पे शिप ज़रूरी होती है। एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट, सबसे पहली बात, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस, नहीं आ सकते, आओगे तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम करोगे, ठीक है, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक फॉरेस्ट में, कहीं भी जाके नहीं तोड़ सकते। अंडर क्लोज सुपरविजन, वो भी लकड़ी वगैरह तोड़ोगे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए स्पेसिफिक फॉरेस्ट से, तो उनके सुपरविजन में रहेगी, ठीक है, जब कोई उनका आदमी रहेगा तो ही। अगर ऐसा वो नहीं करते थे तो विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स, अगर वो लोग अपना कैटल वगैरह ला के चराते थे तो उनको पनिश किया जाता था। ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, लकड़ी काट ली बिना परमिट के, ठीक है, और उसको अपने घर ले जा रहे हैं। और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विथ हॉर्स कार्ट और कैटल, या ट्राइबल्स क्या कर रहे हैं कि हॉर्स कार्ट मतलब बैलगाड़ी के थ्रू, क्या, अब देखो बैलगाड़ी के थ्रू वो लोग जाएंगे ना, तो एक डर रहता है कि कहीं लकड़ी काट कर इस पर चुरा के तो नहीं जा रहे हैं, तो उनको पनिश किया जाएगा अगर वो कैटल ग्रेस करेंगे तो, ठीक है, और बिना उनके परमिट के लकड़ी वगैरह तोड़ेंगे। और अगर फॉरेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेस्ट रोड से हॉर्स कार्ट के थ्रू, तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। फिर आया समिन्स चैलेंज। समिन्स चैलेंज क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।